उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। लेकिन हैरत की इस बात है कि स्वामी के पास अभी आरोप के सबूत नहीं है, यानी बिना सबूत के ही वो आरोप लगा रही हैं। चुनाव से कुछ समय पहले ही प्रदेश की बीजेपी सरकार से इस्तीफा देकर सपा में शामिल हुए थे। उन्होंने फाजिल नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के हुए न उधर के हुए, रहे दिल में हमारे ये रंजो आलम, न इधर के हुए न उधर के हुए। स्वामी प्रसाद मौर्य चुनावी रेस में ट्रैक पर फिसले तो चोट सीधे दिल पर लगी। रंग और गुलाल के मौसम में जीत का मलाल स्वामी के दर्द को बढ़ा गया। स्वामी ने आरोप लगाया कि बैलेट में एसपी 304 पर जीती तो ईवीएम में कैसे पिछड़ गई। पूरे प्रदेश में 304 सीटों पर समाजवादी पार्टी बैलेट वोटिंग से जीती है। मात्र 99 सीटों पर भाजपा आगे है। तो जो बैलेट वोटिंग से 304 पर सपा जीती है, तो स्वाभाविक रूप से जनमत समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। और मात्र 99 सीट पर बैलेट वोटिंग में भाजपा आगे रही है, 304 और 99। व्यवहारिक रूप में यही रिजल्ट भी आना चाहिए था। हम इसीलिए कहते थे कि सपा 300 के पार। आखिर किसी पार्टी पर स्वामी ने इतना बड़ा आरोप लगाया है तो जाहिर है उनके पास सबूत भी होंगे। फिर क्यों कोर्ट नहीं पहुंचे स्वामी प्रसाद, उन्हीं से सुनिए। क्योंकि माननीय न्यायालय में जाने के लिए सही प्रमाण होने चाहिए, तथ्य होने चाहिए। हमने विचार मंथन के लिए इसीलिए कहा है कि उस तह तक हमें जाने की आवश्यकता है जिससे आज सवाल उठ रहा है और उंगली उठ रही है, और यही विचारणीय विषय है। इसीलिए सबको विचार करने की आवश्यकता है। रही बात आवश्यकता अनुसार, यदि प्रमाण और तथ्य मिल जाते हैं तो लोग न्यायालय भी जाएंगे। सुना आपने, न सबूत न गवाह, लेकिन हार ने ऐसा बेकरार किया कि आरोप लगाने में विपक्षी धर्म बखूबी याद रहा। इतना ही नहीं, स्वामी तो यहाँ तक कह गए कि बीजेपी ने अपनी जीत का ये आंकड़ा तो 6 महीने पहले ही तय कर दिया था और हेरफेर से ये आंकड़ा जुटा भी लिया। देखिए, आपको एक चीज मैं ये बताना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 महीने कर रही थी कि हम 273 सीट लाएंगे। अंतिम मतदान हुआ 7 मार्च को। 7 मार्च को मतदान के ठीक बाद से सारे मीडिया एक स्वर से बोल रहे थे 2072 प्लस 2070 प्लस। एक ही भाषा सबकी निकल रही थी। 6 महीने पहले से 273 का आंकड़ा आ रहा था। अंतिम में परिणाम भी वही आया। तो क्या ये तीनों में तालमेल नहीं है? बकौल स्वामी बीजेपी शुरू से ही 273 सीटों की रट लगाए हुए थी। उनके मुताबिक बीजेपी के नेता यही आंकड़े बताते थे। लेकिन स्वामी का ये आरोप भी कितना बेबुनियाद है, आप गृह मंत्री अमित शाह के बयान को सुनकर अंदाजा लगा सकते हैं, जिसे उन्होंने योगी के नामांकन के दिन गोरखपुर में दिया था। बहुमत मिला है। आज योगी जी के नामांकन भरने के साथ ही फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी यहां से 300 पार के संकल्प के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है। देखा आपने, बीजेपी के नेता शुरू से 300 पार की बात करते थे और स्वामी हैं कि कुछ भी कहने से परहेज नहीं करते। न पीछे लौटने का मौका है और न ही नए साथी के साथ आगे चलने के लिए हिम्मत। टीम न्यूज़ स्टेट।